जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। हम यहाँ न तो सबसे ऊंचे पर्वतों की बात कर रहे हैं और न ही पर्वतमालाओं की। हम बात कर रहे हैं धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र कहे जाने वाले पर्वतों की। तो आओ जानते हैं 11 सबसे पवित्र पर्वतों के बारे में। कैलाश पर्वत, यह पर्वत हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पर्वत माना गया है। यहाँ साक्षात शिव विराजमान है। इसी पर्वत के पास मानसरोवर स्थित है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन आता है, कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन काल में ही विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। नंदा देवी पर्वत, मां नंदा देवी के नाम से जाने जाने वाला यह पर्वत भारत का दूसरा और विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे ऊंचा पर्वत भारत के में कंचनजंगा का पर्वत है, जो 8,586 मीटर में फैला और 8,400 फीट ऊंचा है। नंदा देवी का पर्वत भारत और नेपाल की सीमा क्षेत्र में फैला है। जब पश्चिमी सर्वे में 8,008 इसे खोजा तो यह धौलागिरी के नाम से दुनिया में जाना जाता था। यह पर्वत 7,824 मीटर की ऊंचाई पर लंबा खड़ा है। नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल जिले में स्थित है। यह पर्वत हिमालय के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत शिखर है। इसकी चमोली से दूरी 32 मील पूर्व है। भगवान शंकर की पत्नी नंदा देवी इस पर्वत पर निवास करती थी। यहाँ माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। माउंट आबू पर्वत राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 12,020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। माउंट आबू में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित इस गोवर्धन पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह एक शाप के चलते धीरे धीरे घटता जा रहा है। भगवान कृष्ण के काल में यह बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर इतना रह गया कि इस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। परंपरा के अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का प्रचलन है। दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। परिक्रमा से जहां से शुरू होती है वहीं एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। परिक्रमा मार्ग में कई प्राचीन और धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें से एक वह स्थान भी है जहां से भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठा लिया था। यह पर्वत भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इसी गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। गिरनार पर्वत, गुजरात में जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत है। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। गिरनार मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ मल्लिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की कोरोड़ में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है। गब्बर पर्वत, भारतीय राज्य गुजरात के वनवास कांटा जिले में एक छोटा सा पहाड़ है जिसे गब्बर पर्वत कहा जाता है, जो प्रसिद्ध तीर्थ अंबाजी से 5 किलोमीटर दूर है। यहीं से अरासुर पर्वत पर पवित्र वैदिक नदी सरस्वती का भी उद्गम भी होता है। यह स्थान प्राचीन पौराणिक 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ सती का हृदय भाग गिरा था। इसका वर्णन तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चामुंडा पहाड़ी, मैसूर में लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में चामुंडा पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर दुर्गा देवी की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। मंदिर मुख्य गर्भगृह में स्थापित देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर की इमारत 8 मंजिल है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहाड़ की चोटी से मैसूर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। मंदिर के पास ही महिषासुर का विशाल प्रतिमा रखी हुई है। त्रिकूट पर्वत,
भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के कटरा जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां माता रानी वैष्णो देवी विराजमान है। माता के साथ यहां हनुमान जी और भैरवनाथ जी विराजमान है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी के यहाँ जो भी एक बार आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि माता का बुलावा आने पर ही भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार पहुंच ही जाता है। तिरुमाला पर्वत, यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश स्वामी का मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थल दक्षिण भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने कुछ समय गुजारा था। इस मंदिर का ज्ञात इतिहास 9वीं सदी से शुरू होता है। कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने इस स्थल पर अपना आधिपत्य कायम किया था। 11वीं सदी में संत रामानुज यहाँ आए थे और यहीं उनको भगवान ने दर्शन दिए थे। मनसा देवी पहाड़ी मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में स्थित है। ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से मंदिर में पहुंचने के लिए रोप वे का इस्तेमाल होता है। मनसा का अर्थ होता है कि मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ था, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। इनके पति जगतकारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। ये नागराज वस्तु की बहन है। ये मूलतः आदिवासियों की देवी हैं। पावागढ़ की पहाड़ी, पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए भटकते रहे। उस समय मां के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में मां के वक्ष स्थल गिरे थे। पावागढ़ महाकाली माता का जगत स्थान है। यहाँ लाखों भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। जिसकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है उसकी मनोकामना किसी चमत्कार की तरह पूर्ण हो जाती है। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी और काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री किया गया है। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। अब सरकार ने यहाँ रोप वे सुविधा उपलब्ध करवा दी है, जिसके जरिए आप पहाड़ी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सुविधा माछी से शुरू होती है। यहाँ से रोप वे लेकर श्रद्धालु पावागढ़ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर तक पहुंचते हैं। रोप वे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड प्लीज सपोर्ट मी एंड बाय बाय, टेक केयर।